हे गाइस, तो बस अब हम लोग कानपुर से निकलने वाले हैं क्योंकि हमारी गाड़ी का टाइम हो चुका है और अभी बजा हुआ है 10 और 11 बजे हमारी गाड़ी आके लग जाती है और 1 घंटे तक खड़ी रहती है। तो इसलिए क्योंकि यहीं से बनकर चलती है, तो इसलिए और हम जल्दी निकले थे और हमने सबसे गले लग-लग के मतलब विदाई ली और सबको मैं हँसा भी रही थी। मैं जीजा जी से भी बार-बार गले मिल रही थी क्योंकि वो तो मेरे साथ में ही जाने वाले थे। लेकिन फिर भी मैं उनके साथ मज़ाक कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी और सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग हँस रहे थे और सब लोग बार-बार गले गले मिल रहे थे और आज मेरे कैमरा मैन बने हुए थे मेरे जीजा जी, तो सबसे गले मिल लिया है और टाइम भी हो गया है। तो दीदी नहीं जा रही हैं, सिर्फ़ जीजा जी जा रहे हैं, ये सचिन जीजा जी और हम सब लोग साथ में ही जाएँगे। तो गाइस चलिए चलते हैं यहाँ से विदाई लेते हैं और फिर से चलते हैं अपने घर गाज़ियाबाद और फिर से आपको वही सब ब्लॉग वगैरह देखने को मिलेंगे और बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी। ऐसा मैंने पहली बार किया था। तो गाइस फाइनली हम घर पर आ गए हैं और हमने आके काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइस मैं रास्ते में कोई ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि रात का भी समय हो गया था। मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। इस बार बहुत भीड़ थी स्टेशन पर भी और ट्रेन में भी। तो गाइस आते ही मैंने अपना चेकअप वगैरह कराया है तो रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें थायराइड निकला हुआ है मेरा और देखिए कितनी सारी दवाइयाँ फिर से दे दी हैं डॉक्टर ने। मतलब मुझे वीकनेस ज़्यादा लगती है तो सारी दवाइयाँ ताकत की दी हैं और एक सिरप भी दिया है पीने के लिए। तो सारा पॉज़िटिव आया। आपको मैं रिपोर्ट दिखाती हूँ, खोल के दिखाऊँगी सारी रिपोर्ट। तो देखिए ये देखिए पॉज़िटिव आया, थायराइड पॉज़िटिव आया है दोनों में ही। तो अभी हमारी उसी की दवाइयाँ चलेंगी। मुझे थायराइड ज़्यादा रहता है। मतलब जो थायराइड की जो वीकनेस होती है, कमज़ोरी है, तो वो मेरे शरीर में ना मेरी नसों में भरी हुई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बीमार रहती हूँ। मैं ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ। हे गाइस, तो कानपुर से मैं वापस आ गई थी। कल 11 बजे तक यहाँ पर आ गई थी मतलब गाज़ियाबाद अपने घर में क्योंकि हमारी न्यू दिल्ली तक ट्रेन आई थी। फिर उसके बाद मैं गई थी दीदी के घर पे इंदिरापुरम और वहाँ से फिर जीजा जी मुझे छोड़ने आए थे। तो कल मैं 11 बजे आ गई थी लेकिन फिर कल तो मैंने कोई भी काम नहीं किया था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। एक तो फीवर भी हो रहा था और तबीयत भी खराब हो रही थी ज़्यादा। तो फिर मैं आके सो गई थी और रात भर सोई भी नहीं थी। ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब इतनी भीड़ थी कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और मेरे साथ तो बच्चे भी साथ में थे और सर्दी का मौसम है और ऐसे में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो इस वजह से और मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो आज सुबह उठ के मैंने सारा काम किया, खाना पीना मैंने बना लिया है और मैंने बहुत सारे मतलब 3 बार मैंने मशीन लगाई, इतने सारे कपड़े थे 3 बार में मैंने सारे कपड़े धो लिए और मुझे जुकाम भी हो गया है। अभी मैं दवाई वगैरह भी लेकर आई हूँ जो और उन्होंने बोला है कि मतलब हल्का खाना खाने के लिए और दवाइयाँ भी दी हैं सारी। मुझे ताकत की दवाइयाँ दी क्योंकि मैं कमज़ोर ज़्यादा रहती हूँ इसलिए उन्होंने इतनी सारी मुझे दवाइयाँ दे दी हैं। तो दवाइयाँ भी मैं अपने टाइम पे खाऊंगी और मैंने बच्चों को भी स्कूल भेज दिया है। परी के पापा भी ऑफिस चले गए हैं तो मेरा सारा काम हो गया है। और अब मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना लेते क्योंकि मैं अभी तक बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। शरीर में इतनी ज़्यादा मतलब वीकनेस थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि मैं करूँ वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। फिर आज से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर नीचे मुझे सर्दी भी लग रही है, मेरी नाक भी बंद हो रही है। तो चलिए थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं परी और देव को लेने के लिए स्कूल क्योंकि उनका भी टाइम हो जाएगा और वैसे भी अभी 10 बज चुके हैं। तो गाइस हम जब कानपुर में थे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मन नहीं कर रहा था आने का। जब ऐसी पूरी फैमिली मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है और मैं सबसे मिलकर आई थी, मैं सबको खुश करना चाहती थी क्योंकि मुझे अच्छा मैंने ऐसा पहली बार किया है क्योंकि सबको हँसा कर आई थी मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मन नहीं कर रहा था मेरा लेकिन क्या करें मेरी भी मजबूरी थी, मुझे भी आना था क्योंकि दवाई वगैरह भी लेनी थी, चेकअप कराना था तो इसलिए वहाँ से मुझे निकलना भी पड़ा। नहीं पहले हमारा प्लान बन गया था कि 1 हफ्ते और रुकते हैं उसके बाद चलते हैं लेकिन फिर ऐसे में रुका भी नहीं जाता है तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा है कि निकल ही लेते हैं। फिर कभी मौका लगेगा तो मैं फिर से जाऊंगी घूमने के लिए कानपुर। तो गाइस चलिए अब चलते हैं छत पे, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, मुझे भी जुकाम हो रहा है, नाक भी मेरी बंद हो रही है। मुझे मेहंदी लगानी थी मैं लेकिन मेहंदी नहीं लगाऊंगी, बीमार ज़्यादा हो जाऊंगी मैं। तो चलिए चलते हैं छत पर। हे गाइस तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के चढ़ जाती हूँ छत पर। तो देखिए ये पहली सीढ़ी का जीना है जो मतलब मेरे कमरे से निकला हुआ है और इसके बाद ये देखिए फर्स्ट फ्लोर आ गया। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। तो ये सेकंड फ्लोर वाला सीढ़ी है, इसको भी मैं पूरा चढ़ के ही जाऊंगी। और देखिए यहाँ पर उसके बाद एक रूम इधर को बना हुआ है और अब मैं जाऊंगी थर्ड सीढ़ी चढ़कर ऊपर।
तो जब मैं इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो फिर इसीलिए मेरा मन नहीं करता है कि मैं छत पर आऊँ। लेकिन अब सर्दी का मौसम आ गया तो थोड़ा बहुत तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि धूप लेनी भी ज़रूरी है। जितनी धूप शरीर में लगेगी उतनी ज़्यादा सिकाई होगी, उतनी ज़्यादा विटामिन डी भी मिलेगी, तो शरीर भी थोड़ा-सा ठीक रहेगा। और तो गाइस आते-आते देखिए मैं ज़्यादा थक गई थी और अंकल आंटी बैठे हुए हैं छत पर। ये देखिए आंटी स्वेटर वगैरह बुन रही हैं। हे गाइस, तो देखिए कितनी ज़्यादा ऊंचाई है और मुझे इतनी ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बहुत कम छज्जे से झाँकती हूँ। मैं जब आऊँगी तो सीधा बैठी रहती हूँ, इधर-उधर बहुत ही कम घूमती हूँ। मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा अब। और मैं ये दिखा रही थी तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे हाथ से मेरा फ़ोन ही ना छूट जाए। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ छत पर और आपने देखा कि मैं कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर आई हूँ, तो मैं थक जाती हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत ही कम सीढ़ी चढ़ती हूँ और इसलिए धूप में आ जाती हूँ। हवा तो चल रही, हवा भी लग रही है, लेकिन थोड़ी शरीर की सिकाई वगैरह भी हो जाएगी, जो नसों में दर्द वगैरह रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं छत पर आई हूँ। इतनी सारी सीढ़ी सीढ़ी मतलब 2 फ्लोर क्रॉस करने पड़ते हैं, उसके बाद तीसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, इसलिए मैं बहुत ही कम चढ़ती हूँ। तो चलिए थोड़ी देर बैठते हैं और फिर जाएंगे 12 बजे नीचे, क्योंकि देव को परी को भी लेने जाना है। और उसके बाद फिर वही सारे काम, देव का होमवर्क, परी का होमवर्क कराना, परी को ट्यूशन भेजना। क्योंकि परी को ट्यूशन इसलिए मैं 3:30 बजे भेजने लगी हूँ, क्योंकि उसका सेंट जोसेफ में करवा रही हूँ एडमिशन, तो इसलिए उसको थोड़ी मैडम ज़्यादा पढ़ा देती हैं ट्यूशन वाली, 4-5 घंटे बैठाल के पढ़ाते हैं अच्छे से। तो इसलिए उसको 3:30 बजे भेजना होता है। तो अभी बस जाके सारे काम कराऊंगी। तो गाइस इसी के साथ आज की ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।